नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की 8 PM वाली क्लास में, जिसमें हम करते हैं वोकैबुलरी। हर अल्टरनेट डे हम टारगेट करते हैं एंटोसाइनो को। तो लास्ट हमने फ्राइडे की क्लास में एंटोसाइनो को टारगेट किया था, तो आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। ओके जी, ठीक है जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पता है प्रीवियस ईयर ही मैं मोस्टली कराता हूं, तो कुछ वर्ड्स आपको इसमें ऐसे दिखेंगे जो मैं आपको करा चुका हूं, तो उन वर्ड्स का आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा, है ना। वो ऐसे वर्ड्स होंगे कि साथ के साथ आपका रिवीजन होता चलेगा। जैसे कि मेरा पहला ही वर्ड है SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है आप ना संयोग से कुछ सुखद घटित हो रहा है, आपके फेवर में कुछ चीजें घट रही हैं। समथिंग प्लीजेंट हैपनिंग बाई चांस, संयोग से कुछ अच्छा होने को सेरेंडिपिटी बोलते हैं। याद कैसे करें जी? अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो सीपीओ का एग्जाम है वो लगभग 2 महीने के करीब पीछे हट चुका है, और अब आपको भरपूर मौका मिला है पूरी तैयारी का। अब आराम से हम 15 अप्रैल चल रहा है, 15 मई तक आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और फिर दबा के 1 महीने बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल टेंशन ना लें आप। तब तक आपने बोला था सीपीयू तक सिलेबस कंप्लीट कराने का, बिल्कुल मैंने आपको प्रॉमिस किया था सीपीयू तक मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और अब तो और भी बढ़िया है, सीपीयू तक सिलेबस कंप्लीट करके हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। सेरेंडिपिटी को बोलोगे शरण, शरण दिप्टी, डिप्टी। भाई अगर आप डिप्टी की शरण में चले गए हो, डिप्टी की शरण में चले गए, है ना। कोई डिप्टी कलेक्टर है ऐसा सुना होगा आपने, डिप्टी कलेक्टर बन गया भाई, वो तो डिप्टी कलेक्टर बन गया, ऐसे कुछ आपने सुना है। तो अगर आप किसी डिप्टी की शरण में चले जाओगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बताओ जी। जी जी, मैं ठीक हूं, पहले से बेटर हूं, बताओ जी। प्लीज सर का क्या बोलूं भाई? फॉर्म भरा है, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पीआरटी के लिए काफी है, बिल्कुल ठीक है। ओके, बताओ। आप मुझे बताओ, अगर आप डिप्टी की शरण में चले जाओगे, अगर आप शरण में जा रहे हो डिप्टी की में, भाई अगर आप शरण धारण कर रहे हो, शरण डिप्टी की, अगर आप डिप्टी की शरण में जा रहे हो तो आपकी लाइफ में अच्छा होने लगेगा ना। कोई आपको चैलेंज नहीं करेगा, कोई आपको चुनौती नहीं देगा, कोई आपको टारगेट नहीं कर सकता है, तो आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। बिल्कुल ठीक है भाई, याद रह जाएगा शरण डिप्टी। अगर आप डिप्टी की शरण में चले जाओगे तो सब कुछ आपको लाइफ में अच्छा होना लगेगा। बिल्कुल। अगला वर्ड है शॉल। शॉल मैंने आपको कई बार करा दिया। शॉल है आप ना ग्रुप में एक मछलियों को पकड़ रहे हो। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश दैट फीड एंड स्विम टुगेदर। एक ग्रुप में बहुत सारी मछलियां रहती हैं, उनको हम शॉल बोलते हैं। मैंने बोला सर्दियों में कपड़ा ओढ़ा जाता है, उसे शॉल बोलते हैं। उससे मैंने बोला था आपको, जैसे मच्छरदानी बोलते हैं, उसमें तालाब में बहुत सारे एक साथ ना मछलियां पकड़ते हैं, तो ऐसी शॉल होता है ओढ़ने का। ओढ़ने का कपड़ा होता है सर्दियों में, उसे शॉल बोलते हैं। तो शॉल से आप ना बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, है ना। साइनिक्योर हो जाता है मेरे भाई, एक ऐसा पद है जिस पर काम कम है और पैसा ज्यादा है, इज्जत पैसा बहुत है। सच पोजीशन मोर सैलरी एंड लेस वर्क। ऐसी पोजीशन है जिसमें सैलरी ज्यादा है, काम कम है। मुझे आप एक बात बताओ, एक मजदूर जो 8 घंटे ना दहाड़ी में बहुत हार्डवर्क करता है, उसको मजदूरी मिलती है 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए।
और एक आईएएस ऑफिसर, उसका क्या काम है? उसका काम है सिर्फ साइन करना, सिर्फ उसका काम है साइन करना। उसकी सैलरी देखना मेरे भाई, उसकी सैलरी देखना, कितनी अच्छी सैलरी उसकी होती है। तो साइनेक्योर को आप बोलोगे जी साइन कर, साइन कर, सिर्फ आपकी जॉब है साइन करने की, साइन करने हैं आपको, साइन कर, आपकी जॉब है सिर्फ आपको साइन करने हैं। अगर आप इतनी अच्छी जॉब पे जाते हो कि आप साइन करें, अगर आप साइन करें तो भाई आप मुझे बताओ आपकी सैलरी कैसे होगी? बिल्कुल, अगर आप कल को एएसओ इन सीएसएस बनो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनो, एक्साइज इंस्पेक्टर बनो, तो आपका काम होगा साइन करने का, आपका काम सिर्फ साइन करने का होगा, और पैसे मौज ही मौज, बल्ले ही बल्ले। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ, मालिक बन जाओ, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ साइन करोगे। पलक जी गुड़िया, मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूं, यहां से बहुत तेज बोल रहा हूं मैं तो यहाँ पे जी। सॉरी मेरे भाई देवेश जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना, इस वजह से मैं नहीं जा पाया जयपुर। तो साइन कर, ऐसे देखो, साइन कर, साइन कर, तो ऐसी जॉब है जिसमें आपको साइन करना, इसका मतलब काम कम होगा, वेतन ज्यादा होगा, वेतन ज्यादा होगा, याद रह जाएगा। शॉल होता है ओढ़ने वाला, उससे आप ग्रुप में बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हो। एक बंदे ने इधर से शॉल पकड़ा, दूसरे बंदे ने उधर से, मछली आ रही थी बहुत सारी, आपने उन्हें पकड़ लिया। तो ग्रुप में बहुत सारी मछलियां रहती हैं, उन्हें शॉल बोला जाता है। और मेरे भाई सरन अगर डिप्टी की शरण में चले जाओगे तो आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होने लगेंगी बाई चांस। और साइन करने की है भाई, और सॉली लॉकी, मैंने बोला लॉकी होता है स्पीच के लिए, और सॉली मतलब अलॉन, ये है खुद से बातें करना। खुद से बातें करना, एकता कपूर का सीरियल, एकता कपूर के सीरियल में जो खुद से बातें होती है ना, उसे बोला जाता है। जैसे राशि बहू उसमें सोचती रहती है, अगर गोपी बहू ने बढ़िया खीर बना दी, वो ऐसे सोचती है। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, गोपी बहू ने बढ़िया खीर बना दी तो सब इसके नंबर और बढ़ जाएंगे, तू तो कहीं की नहीं रहेगी राशि, तुझे तो इस घर से जाना पड़ेगा, राशि कुछ कर राशि, गोपी बहू का खेल बिगाड़। तो फिर वो उसकी खीर में नमक मिलाती है। तो ऐसे जो राशि खुद से बातें करती है ना, आपको सुनाई देती है वो बातें, उन्हें बोला जाता है सॉलिलोक्वी। सीरियल्स वगैरह में, नाटक वगैरह में बंदा कुछ नहीं बोल रहा, जो बंदा सोच रहा है, सोच रहा है, लेकिन वो बातें आपको सुनाई जा रही हैं, है ना, उसे बोला जाता है खुद से बातें करने को। भाषण या बात जो आप स्वयं से करते हो, सॉली मतलब स्वयं से अकेला, लॉकी मतलब स्पीच। बिल्कुल, आगे बढ़ जाता हूं। सोमनाबुलिज्म मैंने आपको बता दिया, सोमना मतलब स्लीप, सोमना मतलब स्लीप, और बुल मतलब दौड़ना, बुल भागता है भाई, इधर उधर वापस से भागता है। तो सोमनाबुलिज्म हो जाएगा आप नींद में चल रहे हो, नींद में चलने की बीमारी को हम बोलते हैं जी। जी, घर से 6 बजे निकल गई थी आपसे मिलने के लिए। गुड़िया सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं क्लास भी नहीं ले पाया था, क्लास भी नहीं ले पाया था, वरना मैं जरूर आता, वरना मैं जरूर आता। बिल्कुल, सोमनाबुलिस्ट जो नींद में चलता है, बुलिस्ट मतलब जो चलता है, बुलिज्म मतलब चलने की क्रिया को बोलते हैं, एक्शन को बोलेगा। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड का मतलब है बहन की हत्या। आप किसी रीजन से अपनी सिस्टर का मर्डर कर दो, बहन की हत्या, भाई साहब किसी भी कंडीशन में से जज नहीं किया जा सकता, गलत है। कुछ बहन ने ऐसा किया है, उससे आपकी परिवार की इज्जत को ठेस पहुंची है, भाई साहब उससे संबंध खत्म कर दो, रिश्ता खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर, मर्डर मत करो किसी का, ठीक है। तो सोरोरिसाइड मतलब कि सोरी साइड, समझ जाओ बात को, साइड मतलब किलिंग, सोरी, उस कंडीशन में आपने मर्डर कर दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, शोभनीय हो जाता है मेरे भाई जो किसी काम को ना जी, जो आपको याद दिलाता है, जो आपको कुछ याद दिलाता है, समथिंग दैट रिमाइंड ऑफ पास्ट इवेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको पास्ट की याद दिलाए, है ना। सुबह नीर, मैंने ऐसे याद किया था, सुबह 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 मैं गर्म पानी पीता हूं, कम से कम 3 ग्लास ऑफ वाटर जी। हाँ, ऐसे देख सकते हो अमन जी, बिल्कुल सही, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। नहीं, नॉस्टैल्जिया होता है, पुरानी अतीत की कुछ अच्छी यादें होती हैं, ये ऐसी है कोई चीज है जिससे आपको याद आए,
जिससे आपको पुरानी अतीत की यादों को नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। यादें जो हमारी हैं अतीत की, ये कोई ऐसी चीज है जो आपको याद दिलाए, कोई ऐसी चीज जैसे कि आप किसी, अब हमारे गांव में कोठी अंग्रेजों के जमाने की है ना, तो पहले बड़ी सुंदर होती थी, अब जर्जर हो चुकी है। तो जब भी मैं वहां से निकल के आता हूं तो मुझे अपनी बचपन की याद आती है। हम बचपन में एक एक दिन में 10-10 मैच खेलते थे। क्रिकेट खेला, वहीं नहर है, नहर में कूद के नहाए, बिल्कुल काले हम शामू जैसे रहते थे। फिर क्रिकेट खेला, फिर नहर में नहाए, और नहर में नहाने से घर वालों को पता लग जाता था, बाल ऐसे हो जाते थे, शौक लगा लगा, तो हम गिलास नहीं होता, गिलास से साबुन काटते थे ऐसे साइड में। साबुन नहाने वाली साबुन नहीं होती थी, कपड़े धोने वाली साबुन को ऐसे काटते थे, ऐसे उसको ढक्कन से काट लेते, उसे छुपा के ले जाते थे। और पहचान होती थी, अंडरवियर अगर गीला है तो घर वाले समझ जाते थे कि बंदा नहर में नहा के आया है, तो हम समझ लो अंडरवियर तक सुखा के ले जाते थे, घर वालों को ना पता चले हम नहर में नहा के आए हैं। तो जैसे मुझे वहां जाती अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तो भाई सुबह सुबह मुझे जब फ्रेश होना है ना, सुबह पानी पीते ही मुझे याद आ जाती है। भाई मैंने ऐसे याद किया था, आपको पता है, मैं डेली लाइफ से, भाई हमको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ट्रिक याद करने में। हमको जो हमारी डेली लाइफ है ना, उससे हम उस वर्ड के मीनिंग तक पहुंचेंगे बिल्कुल। तो भाई सुबह सुबह पानी पीना आपको याद दिला देता है, किसकी याद दिला देता है, समझ जाओ, है ना, आपको संडास भी जाना है, ऐसा आप याद रख सकते हो। फिर से मैं एक बार बता दूं भाई, सोमनाबुलिज्म है ऐसा एक्शन, कोई ऐसा क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ना बिल्कुल जी भागता है, नींद में चलता है। सोमनाबुलिस्ट नींद में चलने वाला। सॉरोरिसाइड बहन की हत्या है। और सवनीर मैंने आपको बता ही दिया है, सुबह सुबह नीर, सुबह सुबह पानी। हाँ, सुबह सुबह पानी आपको याद दिलाता है किसी चीज की, आपको पता होगा। भाई हमारी बातों को ना गलत सेंस में मत लिया करो, सिर्फ हम थोड़े सीधे साधे से टीचर हैं, उसी हिसाब से समझ लिया करो। हाँ, DSSB जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, DSSB अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ठीक है, अब खुश हो जी। हाँ, स्पोक्समैन होता है मेरे भाई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की जगह बोले। कोई ऐसा व्यक्ति दूसरे की जगह बोले, जैसे कहीं कल मोदी जी ना जा पाए, अपनी जगह कोई स्पोक्स पर्सन भेज देंगे, स्पोक्समैन भेज देंगे। ठीक है जी। अ पर्सन हु स्पीक्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल वे में, जैसे कल को कहीं अंकित सर ना जा पाए, वो अपनी जगह मुझे भेज दे, है ना, या किसी और को भेज दे, या कल हम ना जा पाए अपनी जगह हम किसी को भेज देते, ऐसे समझ लिया करो जी। ओके, अगला वर्ड है मेरे भाई स्टोइसिज्म। स्टोइक मैंने आपको एक वर्ड बताया था, STOIC। स्टोइक हो जाता है एक ऐसी चीज जिसमें आपको ना तो दुख होता है ना सुख होता है, दुखम सुखम खत्म, जिसमें आपके दुखम सुखम सब खत्म हो जाते हैं, स्टोइसिज्म उसे बोला जाता है। स्टोइक मैंने आपको बोलता है, स्टोइक ऐसी जगह है, स्टोर एक ऐसी जगह है ना जहां पे आपको दुख मिलेगा ना सुख ही मिलेगा। स्टोर का मतलब है, आपने स्टोर देखे हैं, जैसे कि अभी फिलहाल में आम चल रहे हैं स्टोर वाले, सब्जियां चल रही हैं स्टोर वाले, तरबूज स्टोर वाले आ रहे हैं। अभी स्टोर नहीं होता जिसमें फल और सब्जियां रख दी जाती हैं, तो वहां उनको ना तो ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होता है ना कम होता है, तो वहां ना ज्यादा गर्म दुख के लिए है, सर्द सुख के लिए है। तो ऐसी जगह ना जहां ज्यादा दुख हो ना सुख हो, स्टोर एक ऐसी जगह है, ना जहां पे गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, ऐसे देख सकते हैं, है ना। साइनागॉग हो जाता है मेरे भाई धार्मिक पूजा, यहूदियों के स्थान है, एन असेंबली ऑफ ज्यूज टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप। असेंबली है, यहूदियों के ग्रुप है ना, उसे बोला जाता है, यहूदियों के धार्मिक स्थल ग्रुप को साइनागॉग बोलते हैं। भाई ऐसे बोल सकते हैं साइनागॉग, नाग का साइन, भाई हमारे यहाँ नाग के साइन, हिंदू धर्म में नाग को पूजा जाता है, तो वहां से आप देख सकते हैं ये यहूदियों का है, साइनागॉग मतलब नाग का साइन है यहूदियों के लिए, ऐसे आप देख सकते हैं। टैक्टाइल क्या हो जाता है मेरे भाई, अ पर्सन हु जॉब इज टू प्रिजर्व स्किन ऑफ अ डेड एनिमल। जी, ये तो गलत लिख दिया इसने, अ पर्सन हु जॉब इज टू प्रिजर्व स्किन ऑफ अ डेड एनिमल, नहीं, टैक्टाइल तो कुछ लचीला करके आता है। एक मिनट रुको मैं कंफर्म कर लूं।
मुझे डाउट आ रहा है इसमें। बिल्कुल। मुझे गलत लग रहा है भाई ये। बिल्कुल। सेंस ऑफ टच हो जाता है, कनेक्ट विद द सेंस ऑफ टच। ये प्रिजर्व द डेड एनिमल नहीं होगा, सेंस ऑफ टच हो जाएगा। सेंस ऑफ टच है ना। सेंस ऑफ टच, किसी चीज को छूने का उसे बोल देंगे टैक्टाइल। इसको कैसे देखोगे जी बताओ। आप टैक्टाइल टच करके टाइल्स को देखते हो, टाइल्स को टच करके देखते हो कितनी रफ है, कितनी टफ है, कैसी है, कैसी नहीं है। हाँ, कैसी है कैसी नहीं है। शुक्र है भाई मैं गलत पढ़ा देता आपको कि मुझे याद था। मेरे रिलेटिंग मेथड ने मुझे बचा रखा है, वरना मेरे पास कहाँ टाइम मिलता है कि मैं चीजों को ऐसे रिवाइज कर पाऊं, है ना। तो रिलेटिंग मेथड ने मुझे बचा रखा है। जी जी। ओके। टैक्टाइल हो जाएगा स्पर्श से संबंधित। भाई टच करके आप टाइल्स को देखते हो, आप टाइल्स को टच करके देखते हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। एबेटियर हो जाता है, हाँ मेरे भाई, चीरना फाड़ने वाला जो सेंस है वो। तो आगे बढ़ जाऊंगा मेरे भाई। टेलीपैथी हो जाएगा मेरे भाई। टेलीपैथी क्या हो जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भावनाओं से, व्यक्ति से संचार कर रहा है। कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन एंड अनदर विदाउट यूजिंग परसेप्शन। एक व्यक्ति दूसरे से बातें कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे से बातें कर रहा है, ऐसे हम लोग फीलिंग में बात को देख रहे हैं। हम आपसे बिना पूछे बोले जी, और आप हमसे बिना पूछे बोले। हाँ जी यादव जी पूछिए, पूछिए। टेलीपैथी हो जाएगा भाई। टेलीफोन, टेली आप समझते हो बात करने के लिए आता है, टेलीपैथी आप वहां से देख सकते हो, ऐसे आप वहां से देख सकते हो। टेलीफोन बात करने के लिए आता है। अगला वर्ड है ना, ट्री स्पेसर हो जाए मेरे भाई, जो जबरदस्ती किसी जगह में घुस रहा है ना, जबरदस्ती किसी जगह में घुसने वाले को बोलते हैं ट्री स्पेसर। इसको कैसे याद करोगे भाई, ट्री से कोई पास जा रहा है, ट्री, ट्री पासर है। पासर बाई मैंने आपको बताया था, पासर बाई राहगीर है, पासर बाई राहगीर है। वन वु ट्राई टू फोर्स हिज वे इनटू अनदर प्लेस, जो जबरदस्ती कहीं एंट्री करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है। ठीक है जी। अब इसको याद कैसे करो, मैं आपको बताऊं। हमारे पड़ोसी गांव में था एक चिंदी चोर। चिंदी चोर मतलब 16-17 साल का लड़का था, 15-16 साल का ही रहा होगा। तो उसको चिंदी चोर बोलते थे। तो मैंने पूछा भाई इसको चिंदी चोर क्यों कहते हैं, तो पता चला कि उसके पड़ोस में घर था, उसमें घर में अंदर दुकान थी, बंद उनका मकान था, उनके मकान के बाहर एक पेड़ था। तो वह बंदा उस पेड़ पे चढ़ के घर में जाया करता था और रोज गल्ला साफ कर देता। गल्ला बोला जाता है बनिए या दुकानदार जहां अपना पैसा रखते हैं। तो वो रोज यही काम करता था, रोज का उसका यही काम था। अब घर वाले सोचें कि गेट लगे हुए हैं, गेट टूटे नहीं है, पूरे दुकान में कहीं से कोई छेद भी नहीं हुआ है कि भाई दीवार तोड़ के कोई आया है, और रोज पैसे साफ हो रहे हैं। आज गांव में तुम्हें पता है बहुत बड़ी दुकान तो होती नहीं है, तो वही 2-4 हजार रुपए की जो सेल होती थी, रोज साफ हो रहे हैं, रोज साफ हो रहे हैं। तो एक दिन वो छत पे बैठ गए, गर्मियों का दिन था, सर्दियों में तो उसका जुगाड़ रोज चल रहा था, रोज चल रहा था। भाई घर वाले बाहर से ताला दुकान में लगाते थे, 2 एंट्री होती है आपको पता है। अगर किसी की गांव में दुकान है, एक बाहर मेन गेट होगा दुकान का जिसमें ताला होगा, एक अंदर होगा उसमें कुंडी लगा देते हैं, ऐसी है ना। तो वो ऐसे करता था, रोज पेड़ से चढ़ के घर में जाता था, घर में अंदर से कुंडी खोल के पैसे निकालता था, कुंडी लगा के, और पेड़ से वापस आ जाता था, है ना। तो ट्री से पास हुआ करता था, वो ट्री से जाया करता था, पेड़ से, पेड़ से जाया करता था जबरन दूसरे के घर में, और वहां से पैसे लिया करता था। अब जैसे जैसे गर्मी आई उसको तो आदत पड़ गई, जैसे जैसे गर्मी आई अब उसकी आदत कहाँ छूटे।
अब गर्मियों में पहले गांव में छत पे सोया करते थे, एक दिन उसको पकड़ के बहुत मारा, पता चला, तब से उसका नाम चिंदी चोर पड़ गया। तब से मुझे वर्ड मीनिंग मैंने वहां रिलेट से किया, बट जो ट्री से पास कर रहा है, पेड़ से जा रहा है जबरदस्ती दूसरे के घर, तो जबरन दूसरे के घर में घुसना हुआ, जबरन दूसरे घर में। गांव में आपने वैसे भी देखा होगा, है ना, जो कपल्स है ना, उन वो भी ट्रीज पे असर बहुत करते थे, ऐसे भी आपने सुना होगा, देखा होगा। ट्रायोलॉजी हो जाता है मेरे भाई, एक ही लेखक की तीन बड़ी कृतियां होंगी, उसे ट्रायो बोलेंगे, ट्रायोलॉजी। आप बोलोगे इसे याद करना बहुत ईजी है, ट्राय मतलब तीन, और लॉजी मतलब स्टडी से रिलेटेड है। किसी लेखक की तीन स्टडी है, तीन किताबें हैं, अ सीरीज ऑफ 3 फिल्म्स की है, या तो या प्ले की है, या बुक्स की है, एक ऑथर की, एक ऑथर की तीन कोई चीज है, या तो 3 किताबें हैं, या 3 प्ले हैं, या फिर 3 उसकी फिल्म्स हैं, 3 फिल्म्स है, ऐसा बोला जाता है जी। बहुत पिटाई हुई थी उसकी फिर। ओके मेरे भाई, टेलीपैथी मेरे भाई, अगर आप ऐसे ही किसी से डायरेक्ट बात करो ना, फीलिंग से उसे बोल देंगे जी। हाँ बिल्कुल। 5 और 6 में क्या डिफरेंस है यार? एक एक गेम है, एक गेम है, एक खिलाड़ी बॉल फेंक रहा है, दूसरा मार रहा है, बाकी फील्डर कैच पकड़ रहे हैं, उस गेम को क्या बोलोगे? आप मुझे बताओ। मेरे भाई बोल रहा है 5 और 6 में क्या अंतर है, आप मुझे बताएंगे इस गेम का क्या नाम है। एक खिलाड़ी बॉल फेंकेगा, दूसरा उस बैट से उसको मारेगा, बाकी 10 खिलाड़ी उस बॉल को पकड़ेंगे, अगर बॉल ने बिना बाउंस किए हुए कैच कर लिया तो आउट, इतने सारे नियम से, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उस गेम को क्रिकेट बोलेंगे, क्रिकेट। और उस गेम के खेलने वालों को क्या बोलेंगे? क्रिकेटर बोलेंगे। तो ऐसे ही मेरे भाई उस एक्शन को, नींद में चलने की क्रिया को सोमनम्बुलिज्म बोला जाता है, और नींद में चलने वाले व्यक्ति को सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। उस खेल का नाम क्रिकेट है, खेलने वाले को क्रिकेटर बोलते हैं, तो उस एक्शन का नाम है सोमनम्बुलिज्म, और उस एक्शन को करने वाले को सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। बताओ जी, क्रिकेट हो गया, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे जो वो खिलाड़ी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स को क्या बोलते हैं? क्रिकेटर बोलते हैं। तो जो नींद में चलता है ऐसा व्यक्ति है, द वन, वन यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैंने आपको याद पढ़ाया था, ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, ऐसा व्यक्ति को बोलेंगे, उस व्यक्ति को, ये एडजेक्टिव है, नाउन में हो जाएगा, वह है सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट है वो। और ये नहीं, ये वर्ब नहीं है, एक्शन है ये, मतलब उस क्रिया को, एक पूरे प्रोसेस को, ये पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जो नींद में चलता है, नींद में चलने की क्रिया को। एक्ट है ये नाउन है, ये नाउन है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाता हूं। इथोपिया याद कराना है क्या मुझे? इथोपिया क्या मुझे याद कराना है? फर्स्ट मतलब उस क्रिया को, उस खेल को, जिसमें उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिकेट बोलते हैं ना। 2 बैट्समैन, एक उधर बल्ला लेके खड़ा होगा, डंडा से लेके उधर खड़ा होगा, एक खिलाड़ी आके बॉल फेंकेगा, पीछे विकेट कीपर होगा, 2 एम्पायर होंगे, बाकी खिलाड़ी ग्राउंड में होंगे, उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको क्रिकेट बोलते हैं। तो ऐसे ही इस पूरे एक्शन को हम बोलते हैं सोमनाबुलिज्म। हद है यार। एक ही आएगा, बताओ। आप मुझे बताएंगे इथोपिया क्या मुझे याद कराना है? भाई मेरे जो करली बाल है ना, पहले स्ट्रेट हुआ करते थे, ये हमारे इथोपिया वर्ड की सच्चाई से करली हुए हैं, सच्चाई से करली हुए हैं, पहले हमारे स्ट्रेट बाल हुआ करते। इथोपिया काल्पनिक जगह है। इथोपिया बस इतना याद रख लेना, परफेक्ट सोसाइटी है इन विच वर्क पीपल वर्क वेल ईच अदर टू एंड आर हैप्पी। परफेक्ट सोसाइटी, परफेक्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। 16 रह गया, लो जी 16 देख लो। यूजरर हो जाता है मेरे भाई जो बहुत ज्यादा पैसा लेता है। क्या लेता है मेरे भाई? बहुत ज्यादा पैसा लेता है, ब्याज, हाई रेट पर ब्याज पर पैसा देता है। तो मेरे भाई उच्च ब्याज दर पर लेना है, वन हु लैंड्स मनी एट अ हाई रेट। यूजरर, यूज अर पैसा चाहिए,
यूज तो कर लो, अर पैसा चाहिए, मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था, यूज अर पैसा लूंगा, ब्याज चाहिए, अरे ब्याज चाहिए इस रेट का, और इस रेट का ब्याज चाहिए, यूज तो कर लो और इस रेट का मुझे ब्याज चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो हाई रेट पर ब्याज लेता है। वन हु लेंड्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो देता है मनी, पैसे, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ऊंची ब्याज दर पर पैसा देता है, उसे हम बोलते हैं यूजरर। ठीक है। उथोपिया, उठो पिया जी, सुबह हो गई, प्राणनाथ स्वामी जी अपनी पाद, क्या बोलते हैं उन्हें, पादुकाओं को पहनो, चप्पलों को पहनो, है ना। लो स्वामी जी प्राणनाथ तुम्हारे लिए गरम गरम पानी, है ना। ये क्या बोलेंगे गरम को, शीतल जल तो ठंडे को बोलेंगे, गरम को क्या बोलेंगे भाई, ऐसे करके। भाई ये इमेजिनरी सोसाइटी है। तुम सोच रहे हो तुमको कल को कोई बोलेगी उठो पिया, मेरे पिया जी उठ जाओ, मेरे प्राणनाथ स्वामी उठ जाओ, हाँ, तो ये मेरे भाई यूजरर है, मतलब उठोपिया इमेजिनरी सोसाइटी है जी, इमेजिनरी सोसाइटी है। वैंडल हो जाता है मेरे भाई जानबूझकर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वन हु इंटेंशनली डैमेज अदर्स प्रॉपर्टी, कोई ऐसा है जो जानबूझकर दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, हॉट वाटर वार्म वाटर हमें नहीं पता भाई, हम हिंदी में पूछ रहे थे, हिंदी में क्या बोलेंगे गर्म पानी को, शुद्ध हिंदी वर्ड, जैसे शीतल जल ठंडे पानी को बोलते हैं, बताओ जी। चरण पादुका। वैंडल को कैसे याद करोगे, पुरानी मूवीज में वैन में डाल के ले जाते थे व्यक्ति को और फिर मारते थे उसे, किडनैप करने के लिए वो वैन में डालते थे, वैन में डालकर ले जाते थे, जानबूझकर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो ऐसी तो करते थे, ऐसी तो करते थे पुरानी मूवीज में। जितनी भी मिथुन की मूवी है ना, जितनी भी मिथुन की आप मूवी देखना, उनमें जितने भी बदमाश होंगे ना, सबके पास क्या होगी, वैन वाली गाड़ी होगी, तो वो वैन में डाल के ले, जिसकी ठुकाई पिटाई करनी है वैन में डाल के ले जाते थे और फिर उनकी ठुकाई पिटाई करते थे, जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। वैंडल आप ऐसे देख सकते हो, इस तरीके से देख। वेलोसिटी सबको पता है मेरे भाई, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। गुनगुना जल। वर्चू सो हो जाता है मेरे भाई जिसे गायन या वाद्यन बजाने में उत्कृष्ट तकनीकी का ज्ञान हो, वन हु हैज एक्सीलेंट टेक्निकल नॉलेज इन सिंगिंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में या गुनगुनाने में अगर अच्छी नॉलेज है उसे बोलेंगे। वर्च्यू क्या होता है, VIRTUE, वर्च्यू होता है गुण, और सो मतलब बोलो सॉन्ग का जिसमें गुण है, जिसमें गाने का गुण है, वर्च्यू होता है गुण, वर्च्यू वाइस होता है अवगुण, वर्च्यू वाइस, वर्च्यू वाइस हो जाता है अवगुण को बोलते हैं। तो वर्च्यू गुण है जिसमें गुण है सॉन्ग का, जिसमें सॉन्ग का गुण है उसे बोलेंगे, किसी को बहुत अच्छी क्या है मेरे भाई, गायन में या वाद्य यंत्र में मतलब अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, उसे वर्च्यू से बोला जाता है। ठीक है जी, ओके। प्रोनाउंस का आंसर सीट नहीं मिला है भाई, मैंने तो पूरी वर्कशीट ही सॉल्व करा दी, प्रोनाउन की वर्कशीट ही सॉल्व करा दी, बताओ जी। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, अगला वर्ड है वल्नरेबल का मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज है जिसे आप चोट पहुंचा सकते हो, जिसे आप घात पहुंचा सकते हो, जिसे आप वीक, इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, कोई ऐसी चीज है जिसे आप इमोशनली और फिजिकली हर्ट कर सकते हो। जैसे हमको फिजिकली हर्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इमोशनली हमको कोई भी हर्ट कर देता था, अब भी कर देता है, वल्नरेबल हो जाएगा मेरे भाई, अब भी कर देता है, हाँ जी, हाँ जी।
अंकित शर्मा जी ज्यादा खुश मत हो मेरे भाई, अंकित जी ज्यादा खुश मत हो, ठीक है। हाँ, इमोशनली हर्ट करो तुम जितना तुम पे किया जाता है। वल्नरेबल, जो शारीरिक या मानसिक कमजोर है, जिसे कोई भी चोट पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है ना। इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? वल्नरेबल, बल, वल को बोलो बल, एबल योग्य, जिसपे तुम अपना बल आजमा सकते हो। वल्नरेबल, और आप बताओ एक बार, आप लॉजिक बताओ कोई, वल्नरेबल को आप कैसे देख सकते हो? बिल्कुल, वेलोसिटी फिजिक्स से रिलेट नहीं करना, फिजिक्स से ही है वो, फिजिक्स से ही, फिजिक्स का ही है वो, रिलेट करने की जरूरत नहीं है। बताओ जी, वल्नरेबल को कैसे याद करोगे? आप लगाओ अपना लॉजिक। ऐसा नर जिसपे तुम बल लगा सकते हो, ऐसा नर, वल्नरेबल, जिसपे तुम बल लगा सकते हो, ऐसा नर, ऐसा नर जिसपे तुम बल लगा सकते हो, वल्नरेबल हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला वर्ड है मेरे भाई वर्बेटिम हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को रिपीट करना। बिल्कुल, ओके। हाँ, जिस पर आप हाँ वल लगा सकते हो, वल्नरेबल, ऐसा। वर्बेटिम का मतलब है इन एग्जैक्टली द सेम टर्म दैट वर ओरिजिनली यूज्ड, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को फॉलो करना। जैसे कि हम बोले, है ना, जैसे कि हम बोले वर्बेटिम, आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो। जैसे हम बोले किसी शायर की शायरी है, ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े गहरे निशान देते हैं, सुनी आपने वो वाली, तो एग्जैक्टली आप उन वर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तो वो हो जाएगा वर्ब बैटिम, आप उन्हीं वर्ब में बात कर रहे हो। वर्ब सबको पता है, बैटिम मतलब बातिम, आप बात कर रहे हो उन्हीं एग्जैक्ट वर्ब्स के साथ, आप एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स में बात कर रहे हो, वर्ब बैटिम। हाँ, चिंकी मिंकी, चिंकी मिंकी अच्छा एग्जाम्पल है। मैं चिंकी, मैं मिंकी, तू चिंकी, मैं मिंकी, हाँ ऐसे आप बोल सकते हो। एबेटियर हो जाएगा मेरे भाई जहां एनिमल्स को काटा जाता है, मारा जाता है, बूचड़ खाना, जिसे आप बोलते हो, जिसे आप बोलते हो ना बूचड़ खाना, उसे बोला जाता है जी। हाँ, पूरी सुना दो, पूरी सुना दो, क्यों हम एकदम दर्द के दरिया में झोंकना चाह रहे हो? अब हमने ना एक नीति अपना ली है, एक नीति हमने पकड़ा ली, तू मर गई या मेरे लिए मर गई या, अब हम वो गाने को सुनते हैं, है ना। एबेटियर मेरे भाई हो जाएगा अब्बा, एब्बे मतलब अब्बा। अब ये मत बोलना सर जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अब्बा, क्योंकि ये काम ज्यादातर हमारे मुस्लिम समाज में होता है। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर होता है फाड़ना, चीर फाड़ करना, तो अब्बा टीयर करते हैं, अब्बा चीर फाड़ करते हैं, इसका मतलब अब्बा बूचड़ खाना चलाते हैं। तो मेरे भाई आप प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है, अब्बा टी चीर फाड़ कर रहे हैं, अब्बा चीर फाड़ कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे। टेंस नहीं हो गए आपके, कंडीशनल सेंटेंस कल खत्म हो जाएंगे, ओके। हाँ जी, एबेटियर अब्बा टियर, अब्बा टियर, एबेटियर हो जाएगा मेरे भाई, एबेटियर मतलब अब्बा टियर, जहां अब्बा चीर फाड़ कर रहे हैं। भाई हमारे मुस्लिम समाज में जो बूचड़ खाने होते हैं, वहां जानवर को काटा जाता है, मारा जाता है मांस बेचने के लिए, है ना, तो उस जगह को बोलते हैं जहां वो काट मार करते हैं। तो अब्बा टियर, अब इसमें पप्पा नहीं है भाई, ये मत बोल देना सर जी आप जानबूझ के हमारे धर्म को आहत कर रहे हो, मेरे भाई मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। ए बी ए से अब्बा बनेगा, अब्बा, और डबल टी आई ओ आर से भाई, भाई टीयर मतलब चीर फाड़ करना, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, वो वाली बात याद कर लो जी, है ना, वो वाला हो जाएगा।
आज तक हमको लव नहीं हुआ। भाई साहब तुमको आज तक किसी ने लव नहीं किया। लड़का ये बोले मुझे लव नहीं हुआ, भाई साहब लड़का ना, हमें इंटर के हमारे एक टीचर की कहावत याद आती है, वो नहीं भूल सकते हम उनकी उस बात को। तुम तुम रह जाओ। अगर किसी लड़के को आज तक लव नहीं हुआ ना, समझ जाओ किसी लड़की ने आज तक उसको भाव नहीं दिए हैं, किसी लड़की ने आज तक उसको इस लायक ही नहीं समझा है, क्योंकि लड़के लड़के तो पागल हुए फिरते हैं। और 99.99% लड़कों में बोल रहा हूं, 1000 लड़के में एक लड़का ऐसा होगा जिसको सच में नहीं हुआ होगा, वरना 999 तो पागल होंगे, कैसी मिल जाओ कैसी से ही प्यार हो जाओ। तो ये जो बोल रहा है ना मेरे भाई, कोई भी है चाहे वो, आज तक हमको किसी से प्यार नहीं हुआ, सच्चाई ये है आज तक तुमसे किसी ने प्यार नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी बातें मत करो, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। अबॉर्ट हो जाता है मेरे भाई ऐसा ना, जहां अ मैन हु इज इंचार्ज ऑफ एन एबे ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का जो इंचार्ज होता है ना, मठाधिकारी, एक व्यक्ति जो भिक्षुओं मठ की प्रभारी होता है, वो जो भिक्षु नहीं होते, बौद्ध भिक्षु, उनका जो अधिकारी होता है उसे अबॉर्ट बोल जाता है जी, उसे बोला जाता है जी, बिल्कुल, है ना जी। नहीं बात सच है। हाँ जी, हंस लो, हा हा हा, दांत दिखा लो, कोई बात नहीं। हाँ, बताओ जी। अबॉट मतलब अबॉट मतलब इसको कैसे याद करोगे? इसको कैसे याद करोगे? जो मठाधिकारी होता है ना, जो मठ में जो भिक्षु होते हैं, उनका जो इंचार्ज होता है उसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है जी। हाँ, उसे बोला जाता है, बिल्कुल। बताओ जी। अमन कुमार चूना लगा रहा है आपको कोई, बच लो चूने से। अबॉट बताओ कैसे बचोगे? अ मैन हु इज इंचार्ज ऑफ एन एबे ऑफ अ मॉन्क। अबॉट मतलब अब भूत, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूत भगाता है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो भूत भगाता है, जो भूत भगाता है। हाँ, बिल्कुल, जो भूत भगाता है। हाँ, अबॉट मतलब भूत, या अब बोट, जो जिसको बोट मिली है ज्यादा, या जो बोट में है, ऐसे आप बोल सकते हो। कैसे याद करोगे बताओ जी भाई, थोड़ा इधर ध्यान दे लो। अबॉट को कैसे याद करोगे? मैंने तो ऐसे याद किया था, अब भूत, जो जो इंचार्ज होता है ना, आपने देखा होगा मंदिर में जो सबसे बड़ा पुजारी होगा ना, भूत भगाता है वो, है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल जामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे करके वो जब कोई आगे ना, मन मन में ऐसे गाता है हनुमान चालीसा, भूत भगाता है, वहां खेलने लगते हैं भूतों वाले लोग। तो अबर्ट मतलब अब भूत भगाएगा, ये जो इंचार्ज है वही भूत भगाएगा, ऐसे आप इसे देख सकते हो। आभोर हो जाता है मेरे भाई किसी चीज से आपको घृणा हो, घृणित कोई चीज है, घृणित कोई चीज है, आप उसे देख सकते हो। टू हेट समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना, किसी को बहुत ज्यादा नफरत करना, है ना। इसे आप ऐसे बोल सकते हो, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, है ना मेरे भाई। अबोर को आप देखो, अबहोर, अब और आपके बस की नहीं है जी। हाँ, बताओ। और मतलब किसी से अत्यधिक घृणा करना। अब और जैसे कोई ऐसा काम जिसके लिए आप बोलो अच्छा अब और भी करना है, जैसे बोले आपसे अब और भी पढ़ना है, अब और भी पढ़ना है, अब और भी लिखना है, अभी मुझे और भी ये काम करना है। जैसे कि कोई लड़की बर्तन धो रही है ना, और अचानक से रिलेटिव्स आ जाए और फिर बोले उस रिलेटिव्स को जो नाश्ता पानी हो उनके बर्तन उसे लागे, अब और भी बर्तन धोने। या कोई लड़की, चलो लड़की फिर नाराज हो जाएगी, जैसे कि कौन सी मूवी है, चोरी छुपे चुप चुप के मूवी में राजपाल यादव वो कपड़े धो रहा होता है, कि शूज पॉलिश कर रहा होता है, तो जब ये शूज है पॉलिश कर दे, ठीक है कर दूंगा, अभी नहीं, अभी और बाहर चल के गए कुछ जूते और आने वाले हैं, तो कहता है अब इसको घर क्यों बोलते हो, इसे जिला घोषित कर दो ना, इसे गुला जिला घोषित कर दो। तो ऐसे ही वो कपड़े धोने के लिए, अभी और भी कपड़े धोने, अभी और भी शूज पॉलिश करनी है, और भी कपड़े धोने हैं,
तो आप ऐसे बोल सकते हैं अब और, मतलब अब और भी करना है, अब और कोई भी ऐसा काम जिसे आप बोलो अब और। जी हाँ जी, अब और को आप ऐसे देख सकते हैं, अब और सबके यहाँ पे सबके दिल खुल गए, सबके दिलों की नसें ना खुल गई हैं, उनमें रक्त का संचार ज्यादा तेज होने लगा है। सब अपने अपने दुखड़े गा रहे हैं, आई हेट वो, मुझे उसने धोखा दिया, मुझे। कभी ना तुम्हारे पेरेंट्स को इनके स्क्रीनशॉट लेके चैट के मुझे भेज दे भाई, और इनके पेरेंट्स को फिर मैं दिखाओ, देखो पढ़ाई के टाइम टाइम पे नहीं उसे याद करते हैं, हम तो याद करने के लिए इन्हें बताते हैं स्टोरी, और ये फिर इनकी दिल की नसें फड़कती हैं ऐसे धुक 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 धुक। हाँ जी, ऐसा फिर ये बोलते हैं वो, मैं उसको हेट, मैं उसको अबॉलिश हो जाता है मेरे भाई, किसी चीज को, किसी प्रथा को, किसी कुरीति को, किसी चीज को समाप्त करना, एबॉलिश। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, अब ओले से, अब ओले, ओले से, अब ओले से, अबॉलिश मतलब अब ओले से, ओले से फसल बर्बाद होती है। ऐसे ही टू डू अवे विद सच एन कस्टम और इंस्टीट्यूशन, किसी चीज को समाप्त करना। जी, किसी चीज को समाप्त करना। जी, आपके बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, सैनी जी मजबूरी है, पूरक है एक दूसरे के, हमारे बिना आप कुछ नहीं हो, आपके बिना हम कुछ नहीं है। जी, सच में आप बहुत हंसाते हो जी, धन्यवाद। ठीक है, अबॉलिश मतलब अब ओले से, जब भी ओले पड़ेंगे कुछ आबाद तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ बर्बाद होगा, कुछ ना कुछ बर्बाद होगा, तो ऐसे ही किसी चीज को समाप्त करना है। एबोरेटिव हो जाता है मेरे भाई, इच्छा परिणाम प्राप्त करना, है ना, एबोरेटिव। तो मेरे भाई हम इसको कैसे देखेंगे, प्राप्त करना, फीलिंग टू अकॉम्प्लिश डिजायर रिजल्ट, अबोर्टिव होता है वो तो, प्राप्त न करना होता है ना अबोर्टिव, अबोर्टिव होता है वो किसी। अब देखो, ये भी मेरी जो मेरा रूट क्या बोलते हैं रिलेटिंग मेथड, उसने मुझे बचा दिया। अबोर्टिव करके एक वर्ड होता है, अबोर्टिव, जिसका मतलब होता है ना, जिसका कुछ, जिस चीज से कोई फल ना मिले, जिससे कोई फल ना मिले। सो क्यूट थी, अब छोड़ो तुम, क्यूट क्यूट कुछ ना है भाई, नौकरी ले लो वही सबसे क्यूट है ना। हाँ जी, अबॉर्टिव भी होता है बिल्कुल। इसको याद कैसे करो, देखो मुझे कैसे याद है ये वर्ड, गलत लिखा था टाइपिस्ट ने, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये पावर है रिलेटिंग मेथड में, ये है रिलेटिंग मेथड की पावर। ठीक है जी, अबॉर्टिव को देखो, अब और मतलब और, टीआईवी मतलब टीवी, अब और टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा टीवी देखने से, बताओ जी, टीवी देखने से आपको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको टीवी देखने से? अपनी भी सुनाओ जी, अपनी भी। भाई हम तो, आपने वो बात सुनी है, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, तो आजकल तो हम गानों में अपनी बात बनाते हैं, बताते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे बढ़िया है वो वाली बात है जो मैंने आपको सुबह बताई थी, मैनू पागल करने वाली है, तू भी पागल हो जाएगी। तो अब तो हम किसी को पागल करने में लगे हुए हैं। अबॉर्टी मतलब अब और टीवी, अब और टीवी, अब और टीवी, अब और टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। बतेरी उम्र तक टीवी देख लिया भाई, हमने भी ये डिसाइड किया था, बहुत टीवी देखते थे हमने, बहुत जूनियर जी हमने देखा है, बहुत शक्तिमान हमने देखा है ना, बहुत शकलक बूम बूम हमने देखा है, दूसरों के घर में वो प्रताड़ना के साथ हमने देखा है कि हमारे आंख नाक मुंह तक फूट सकता था। दूसरों के घर में गेट बंद करके दूसरे देख रहे हैं, अब वहां कहीं पे होल रह गया गेट के बीच में, तो हम उस गेट के बीच के होल से झांक रहे हैं, और वो दूसरे लोग इतने ज्यादा दुष्ट होते थे, वो उस होल में ही कुछ मार रहे हैं, उस शुक्र हम ऐसे बच जाते थे। विंडो पैक होती थी, लोहे की विंडो, उन कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े को साइड हटा के हम देख रहे थे,
ऐसे फिर एक दिन डिसाइड किया अबॉर्टिव, टीवी वीवी से कुछ नहीं होने वाला, निष्फल है, इससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अबॉर्टिव को आप ऐसे देख सकते हो, अब और टीवी, अब और टीवी का कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। तो ये जो लड़कियां है ना, ये जो यहाँ मैं घर घर खेली है ना, गोपी बहू, राशि बहू है ना, अहम जी, ये जो देख रही है ना, कोई फायदा नहीं है इनका, कोई फायदा नहीं है इनका। जिस घर में ये चलते हैं ना, बड़ी बूढ़ी देख रही है, बोलते हो बड़ी बूढ़ी को दिखाओ सत्संग, है ना, अच्छी चीज है, ये इन चीजों को कोई फायदा नहीं। एक्सेलरेटेड सबको पता होगा, तेजी से चलना, एक्सेलरेट तेजी से चलना बहुत इजी है, ठीक है। एक्सेलरेटर देते हो ना भाई, एक्सेलरेटर पे पैर रख रहे हो गाड़ी पे तो स्पीड बढ़ेगी, बाइक पे एक्सेलरेटर पैर रख रहे हो तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अकॉर्ड मतलब हो जाता है लोगों की राय, एक राय होना, एक कर दो, अकॉर्ड मतलब एक कर दो, अकॉर्ड मतलब एक कर दो, एक कर दो, अकॉर्ड मतलब एक कर दो, अकॉर्ड एक कर, डी मतलब दो, सबकी राय को एक कर दो, सबकी राय एक कर दो, जी ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। प्लीज पानी पीते निकल गए, इतने भी नहीं हंसा रहे भाई हम कि आपका पानी पीते पीते पानी निकल गया मुंह से। जी, एक्रोबैट हो जाता है मेरे भाई करतब, हवा में करतब दिखाने वाला, हवा में करतब नहीं दिखाते, नट बोलते हैं जिसको, वो रोप पे जो कलाबाजी करते हैं, एक्रोबैट, इसको आप ऐसे, मैंने एक्रोवर्ड को आपको बोला था, एक रोया, एक रोया किसमें, हवा में एक रोने लगा था, है ना। मैं बहुत बड़ा पागल था जो मैं झूले पे बैठा, वो होता नहीं है झूला वाला, जो बड़ा वाला झूला, हम नहीं बैठे उस पे, एक हमारा दोस्त बैठ गया था, वो बोल रहा था भाई ये जो रील्स में आते हैं ना उनकी गलती नहीं है, मेरी भी वही हालत थी। उससे बोल रहा था बैठाने के 100 रुपये भाई, 500 दे दूंगा उतारने के, बस इसे रोक ले, 500 रुपये ले ले मेरे से। कह रहा जब उसने नहीं रोका तो मैंने उसे इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि बस एक बार रोक ले वरना तुझे बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो तब से फिर हमारी भी इच्छा नहीं है कभी उस बड़े वाले झूले पे बैठने की, वो जो ऐसे घूमता है। तो एक्रोबैट मतलब एक रोया, एक्रो मैंने आपको रूट वर्ड में कराया था, एक रोया, एक रोया, उसमें ना लोग ऊपर, सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे को ये लगती है, ऊपर चलते हुए कुछ लोग टॉयलेट कर देते हैं, वो तब क्या हालत होती होगी। एक्रोबैट मतलब एक रो बात, ऐसी बात है ना कोई रोने लगा, मतलब हवा में करतबबाजी करने वालों को बोला जाता है। एक्यूमेन क्या हो जाता है मेरे भाई, गहन अंतर्दृष्टि द्वारा दिखाई गई चतुराई, श्रूडनेस सोन बाय कीन इनसाइट। एक्यूमेन मतलब होता है ना, आपने किसी चीज का बहुत शार्प माइंड से अंदाजा लगा लिया है जी, शार्प माइंड से अंदाजा लगा लिया है, उसे आप बोलोगे जी, जी है ना। एक्यूमैन मतलब एक्यूमैन, ऐसे एक्यूमैन है ये, आईक्यू मैन है, ऐसे देखो, एक ऐसा आदमी है जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है, एक ऐसा आदमी है जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है। एरियल हो जाएगा मेरे भाई हवा से संबंधित, एरियल हवा से संबंधित बेसिक वर्ड है। एजेंडा सबको पता है भाई, किसी घोषणा पत्र बोलते हैं, लिस्ट है मैटर्स का जिसमें डिस्कस करना है मीटिंग में। एग्रेसिव सबको पता है, आपका जो वैसा बिहेवियर होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्से वाला बिहेवियर, वन वो ऑलवेज रेडी टू फाइट, एग्रेसिव हो जाएगा। एम्बेसडर एन भी हो जाता है, एम्बेसडर नहीं सुना आपने, राजदूत, ऑफिशियल है, वो रिप्रेजेंट कंट्री है इन अनदर। जैसे हमारे यहाँ में हमारे लोगों की हेल्प करने के लिए अमेरिका में कुछ राजदूत है, अमेरिका के कुछ लोग हमारे यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए हमारे यहाँ में राजदूत है हमारे यहाँ पे। तो राजदूत आप सबको पता है, एम्बेसडर उन्हें बोलते हैं। एम्पटी हो जाता है मेरे भाई किसी का हाथ पैर काटना, जैसे इलाज ना हो सके, अगर कुछ इलाज ना हो सके तो हाथ पैर नहीं काट देते हैं, इलाज ना हो, जैसे गैंग्रीन करके एक रोग होता है, बहुत गंदा रोग होता है, उसमें अगर जहां तक हो जाता है, जहां तक उसकी जड़ें पहुंच जाती है उतना पार्ट काटना पड़ता है, तो ऐसे बोलते हैं समवन हु हैज एन आर्म और अ लेग कट, किसी का हाथ पैर कटा है, एम्पुटी उसे बोलते हैं, एम्पुटी। कैसे बोलोगे जिसे, कैसे याद करोगे, एम्पुटी भाई जिससे पट्टी वट्टी हो रखी है, एम्पट्टी, पट्टी वट्टी करा रखी है हाथ पैर में, इसका मतलब हाथ पैर कटे हैं जी, हाथ पैर कटे हैं।
आपके सॉन्ग बहुत अच्छे नहीं भाई, दिल से सुनो, फील करके सुनोगे तो जरूर पसंद आएंगे। हाँ, एम्बेसडर बनते हैं, एमईए में एम्बेसडर बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं जी। राम झूला बोलते हैं, हमें नहीं बैठना कभी उस पर, हम नहीं बैठेंगे। ठीक है। एम्पटी भाई, एम पट्टी, ऐसे पट्टी वट्टी कर रखी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। एनालॉगी हो जाता है मेरे भाई, एनालॉगी दो चीजों के बीच समानता, रीजनिंग में पढ़ाते हैं आपको, रीजनिंग में पढ़ाते हैं। जैसे कि रोगी का संबंध, रोगी का संबंध है अस्पताल से, अस्पताल। उसी प्रकार से विद्यार्थी का संबंध किससे है, विद्यार्थी का संबंध किससे है। इस तरीके से चार ऑप्शन होते हैं। एनालॉगी आपको आती है ना, दो चीजों में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए एनालॉगी यूज होती है ना। अपार्थीट हो जाता है मेरे भाई रंग भेद नीति, काले लोगों के विरुद्ध जो अंग्रेजों की नीति थी उसे अपार्थीट बोला जाता है जी, है ना, अपार्थीट उसे बोला जाता है। इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने एक आंदोलन चलाया था, उसी के लिए उन्हें क्या मिला था, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अभी आपने हमें हमारे गाने सुने ही कहाँ है, अपने ऊपर आपको ज्यादा समझ कुछ वो आ रहा हो तो वो वाला गाना सुन लेना। क्या हो गए, ताली वैसी बजी है भाई। देखो आपको भी पता है आज आपका परिवार, हमारा परिवार, हम सब का परिवार 12 मिलियन का होने वाला है। वैसे कल होता तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कल अगर होता तो बहुत खुशी होती। लेकिन देखो ये भरोसा, देखो अंकित सर को आप पे कितना भरोसा है। 12 मिलियन होने से पहले उन्होंने 12 मिलियन का केक आपके बीच काटा है, तो कितना भरोसा वो आप पे करते हैं। तो इस भरोसे को हमेशा कायम रखना अपनी तरफ से, और अंकित सर आपकी तरफ भरोसे को हमेशा कायम रखेंगे, ये भी आपको पता है। तो अभी थोड़ी बहुत कसर है ना, थोड़ी सी कसर है 12 मिलियन होने में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके घर में जो चाचा का, भाई का, भाभी का, मम्मी का, पापा का फोन है ना, थोड़ी सी देर के लिए उससे सब्सक्राइब करके 12 मिलियन पहुंचा दो। जब 12 मिलियन 1000 हो जाए फिर वापस से बेशक अनसब्सक्राइब कर देना, आपका मन करे तो। अभी थोड़ी सी देर के लिए आप सब्सक्राइब करके 12 मिलियन इन्हें करवा दो। अब हमसे रिक्वेस्ट की गई है तो हमारी बात भी रख लो थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी हमारी बात भी रख लो। एपरथीट की भाई वो नीति थी उस पे, है ना। एफसीए हो जाता है मेरे भाई ऐसा भाषण जो समझ में ना आए किसी के, ऐसी स्पीच जो किसी की समझ में ना आए, उसे हम बोलते हैं इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ऐसी एबिलिटी जिसमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। भागते हैं तो जंगलों में एक छोटा सा बच्चा मिलता है, तो उससे पूछते हैं रास्ता किधर है, तो वो ऐसे करके वो रास्ता बताता है। तो बाद में अमिताभ जो शाहरुख खान है फिर उसको पुचका, चुप हो जा बेटा, बस बस। तो वही है ये वही है ये। क्या एफिसिया यही वही हो जाएगा। इसको याद करो, आप हंसिया, आपको मेरी कोई बात समझ में ना आए, जैसे मैं अपनी शुद्ध गुजरी बोलने लगूं तो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, समझ में नहीं आएगी जी, है ना। हाँ जी, तो भाई आप हंस दोगे, आप हंस दोगे, आप हंस दोगे। तो एफिसिया आप ऐसे दे, आप हंसिया, आप हंसो, आप हंसिया भाई। अगर आपको किसी की, जैसे वहां पे जब वो बात आदि, सॉरी, उस ट्राइब्स की बात शाहरुख खान को समझ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी, तो आप लोग हंसने लगे थे ना। अब जैसे आप जो युगांडा के जंगलों में खो जाओ, है ना, अब वो आपको देख के ऐसे बल्लम से लेके करेंगे हु 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 हु, तो आपको तो हंसी आएगी ना उन्हें देख के। ऐप ऐसी है, वो आपको देख के हंस रहे हैं, उनको लग रहा है शिकार मिलेगा, मांस मिलेगा, बढ़िया 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 मांस मिला है जी। हाँ जी भाई, चेक करियो 12 मिलियन का परिवार हुआ, मैं बधाई दे दूं अगर हो गया है तो। एफएससी आप ऐसे देख सकते हो। अप्रेजल का मतलब हो जाता है मेरे भाई
अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग समबडी। अप्रेजल हो जाता है, आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य के बारे में निर्णय। अप्रेजल आया है भाई इस बात का, इस बात का अप्रेजल आया, ऐसे बोल सकते हो, है ना, अप्रेजल आया। हाँ मार देंगे। आप लोग सोच रहे हो, आपको देख के खुश हो रहे हैं, ऐसे हो डांस कर रहे हैं, आपको लगेगा ये सनी देओल है, ऐसे करके डांस कर रहे हैं, सनी देओल है, वो डांस नहीं कर रहे। आपको लग रहा है आपको देख के हंस रहे हैं, वो हंस नहीं रहे, जान ले लेंगे आपकी, जान ले लेंगे आपकी। ठीक है, तो अप्रेजल भाई, अप्रेजल यार बहुत बेसिक वर्ड है अप्रेजल। अप्रेजल है किसी के मूल्य के लिए आप कोई वो कर रहे हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के मूल्य के बारे में निर्णय आप ले रहे हो। जी बताओ जी। जी आप अपना असली असली भाषा बोले भाई, हम अपनी असली भाषा बोलने लगे ना तब मैं कुछ समझ नहीं आएगा, फिर तब मैं कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए हम अपनी असली भाषा नहीं बोले तो ही सही है। इतनी देर हमने बोली, आपको कुछ समझ आया? तो भाई क्विज आ गया है, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, जल्दी से बताएंगे ABCD कहाँ क्या आंसर होगा। बताओ जी। टेस्ट योरसेल्फ आपका आ चुका है, सोल हो जाता है मेरे भाई। सोल में तो आप बहुत सारी मछलियां पकड़ते हो, ग्रुप में बहने वाली मछलियां हैं। पहले को हो गया बी। सेरेंडिपिटी हो जाएगा, डिप्टी की शरण में आने से ना आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है, तो समथिंग प्लीजेंट आपकी लाइफ में होने लगे, ए हो जाएगा। सॉलिलॉकी है, सॉलिलॉकी कोई अकेले में बातचीत करने वाला व्यक्ति, तो स्पीच है जो खुद से सॉरी अकेले में बोली गई है, डी हो जाएगा। और साइनोक्योर हो जाएगा मेरे भाई, ऐसी जॉब जिसमें साइन करने हैं आपको, मतलब हाई सैलरी लो वर्क, हाई सैलरी लो वर्क हो जाएगा मेरे भाई। सच पोजीशन जिसमें सैलरी हाई है वर्क लो है, BADC सही आंसर है, BADC सही आंसर है। ओके, BADC बहुत बढ़िया। देखते हैं आपको कितने याद हुए। क्लास के आखिर में आपको बताना जरूर है सर जी, हंसी मजाक तो रहा अपनी जगह, अल्टीमेट एम हमारा याद करना है। वो तो आइस ऑन द केप है, अगर हम उसके साथ हंसते बोलते रहें, आइस ऑन द केक है वो तो। अगर हम हंसते बोलते रहें, याद कुछ ना हो, तो फिर लानत है मेरे ऊपर, है ना, फिर कोई फायदा नहीं है इस क्लास का, क्योंकि कॉमेडी करने थोड़ी ना आया हूं मैं यहाँ पे। पर्पस से नहीं भटकना हमें, अपने से, हमें अपने पर्पस से नहीं भटकना बिल्कुल भी। शवनीर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ, सुबह सुबह नीर आपको याद दिलाता है किसी चीज की। सुबह अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपको याद आती है, पानी पीते ही याद आने लगता है अब आपको क्या करना है। तो मेरे भाई किसी को याद दिलाने वाली कोई चीज है, जैसे रिमाइंड कराती है पास्ट इवेंट का, पहले का हो गया डी। और सोमनाबुलिस्ट हो जाएगा मेरे भाई, सोमनाबुलिस्ट जो नींद में चलता है ना, नींद में चलता है, वॉक अबाउट इन स्लीप हो जाएगा। ओके, हाँ जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार RW परिवार 12 मिलियन मतलब कि 1,20,00,000 का हो चुका है, और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है, और उसके पीछे अंकित सर की मेहनत है, जो उन्होंने इतने लोगों का विश्वास जीता है ना। जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर भी है, क्योंकि इतने बड़े परिवार में सबका विश्वास को जीते रखना, उनके भरोसे पे उतरना, उसकी हम भी पूरी मिलकर कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको भी और हमको भी इस 12 मिलियन के परिवार होने की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। ठीक है जी। सोरोरी साइड भाई, सोरोरी साइड मैंने बोला था, सोरी साइड बहन की हत्या कर दी आपने, है ना। किलिंग ऑफ वंस मर्डर, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं आपको। गेट खोल दे, थोड़ा सा माहौल ही नहीं तो सुनवा भाई, खोल द गेट। सामनाबलिज्म का मतलब है उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं, उस कर्म कांड को बोलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति रात में चलता है, उस एक्ट को बोलेंगे। आ हो जाएगा, ठीक है जी। तो DBCA सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे आ जाते हैं। साइनागॉग है, स्टोइसिज्म है, स्पोक्समैन है, और टैक्टाइल है। बताओ जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। हाँ जी, ये शोर वोर आपको सुनाई दे रहा होगा, ये शोर है 12 मिलियन परिवार की खुशी का, है ना, 12 मिलियन की परिवार की खुशी का।
बिल्कुल, बिल्कुल आप सब इस परिवार के सदस्य हो, आप सब इस परिवार के अटूट सदस्य हो, अटूट हिस्सा हो। आपके बिना ये परिवार कुछ नहीं है। और ये परिवार है आप लोगों की सफलता के लिए, है ना। इस परिवार का सफल होने का पर्पस जब भी है, जब भी मतलब है जब यह परिवार आपको सफलता दिला सके। और मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोगों के लिए सबसे गौरव का दिन होता है जब हमारा कोई स्टूडेंट सफल होता है। सच में ये फीलिंग आती है कि ना, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है मेरा, उसके सीपीओ में 185 नंबर थे, सीपीओ वैसे पढ़ा था, तो उसका कॉलिंग टीम पे कॉल आया कि विपिन सर से बात करें, तो उससे बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि सर 185 है इंग्लिश में, सीजीएल सीपीओ मेंस में, और सीपीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगा उससे। तो कहीं ना कहीं अंदर ऐसे लगा कि मेरे ही इतने नंबर आए हैं, मैंने सीपीओ क्रैक किया है। तो आप लोग जो हर महीने हर दिन ये जो फील कराते हो ना कि आज वहां सिलेक्शन हुआ, आज वहां सिलेक्शन हुआ, तो ऐसे लगता है ना मैं रोज एक गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर रहा हूँ, रोज एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहा हूँ। लेकिन उन सब के पीछे आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत बाद में है। साइनागॉग मैंने बोला था भाई, साइन नाग को, साइन को हम पूजा करते हैं, तो यहूदियों की पूजा को इसमें बोला जाता है ना, यहूदियों की पूजा हो जाएगी इसमें, पहले का सी, स्टोइसिज्म। कब, है ना, तो स्टोइसिज्म हो जाएगा। मैंने भाई स्टोइक एक वर्ड जगह बताई थी जहां ना दुखम सुखम सब खत्म, जहां दुख सुख कुछ नहीं है ना। तो मेरे भाई जहां पेन और प्लीजर कुछ नहीं है, बियॉन्ड पेन एंड प्लीजर है, जो दुख और सुख से मतलब परे है। स्पोक्समैन हो जाएगा, किसी का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा मेरे भाई, है ना, स्पीक्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव वे, ए हो जाएगा, और टेक्टाइल हो जाएगा, है ना, ये इसका मीनिंग नहीं है ना, सेंस ऑफ टच है ये, सेंस ऑफ किसी को टचनेस है, किसी को छूने के टच करने की क्रिया को इसमें बोला जाएगा। ठीक है जी। तो सी बी ए डी सही आंसर हो जाएगा। स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं। ट्रेस प्रेशर भाई, ट्री से पास करने वाला जबरदस्ती दूसरे घर में एंट्री ले रहा था, जबरदस्ती दूसरे घर में एंट्री ले रहा था, है ना। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका कहाँ जाएगा, हाँ, ट्राइज टू फोर्स वाला बी चला जाएगा। टेलीपैथी मेरे भाई, जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हो यूजिंग, है ना, परसेप्शंस, आप अपने थॉट सोच विचार करके किसी से बात कर रहे हो, ए हो जाएगा। बस अब बंद कर दे, इतना माहौल बहुत है। यूजर अर मैंने आपको बताया, यूज अर, यूज तो कर लो, अर पैसा चाहिए, ब्याज चाहिए ज्यादा, इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाई रेट पर ब्याज लेता है, डी हो जाएगा। और ट्रायो मतलब तीन, लॉजी मतलब कोई भी ग्रुप है तीन पावरफुल चीजों का, चाहे तीन किताबें हो, तीन फिल्म हो, तीन प्ले हो, तो इसका मतलब हो जाएगा सीरीज है, सी। तो बी ए डी सी सही आंसर हो जाएगा। इथोपिया सबको पता है मेरे भाई, है ना, परफेक्ट पैलेस है, परफेक्ट प्लेस है, ए। वेलोसिटी सबको पता है, स्पीड है, सी। वैंडल हो जाएगा, वैन में डाल के जानबूझकर आप किसी चीज को क्या पहुंचाते हो, चोट पहुंचाते हो, डैमेज करते हो, बी। और वर्च्यू शो हो जाएगा मेरे भाई, गुणी सा, जो किसी किसमें मेरे भाई, सॉन्ग्स में गुणी है, वर्च्यू सॉन्ग्स में गुणी है, तो ए सी बी डी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब वल्नरेबल, वर्नरेबल ऐसा नर जिसपे आप बल लगा सकते हो, जिसे आप चोट पहुंचा सकते हो, वीक इजी पहले का, ए। अबर्ट मतलब अब भूत ये भगाएगा, भूत भगाएगा, मटाधीश जो मठ का अधिकारी है, मटाधीश है, मैन है, हेड है, इंचार्ज है, डी हो गया। अबेटियर, अब्बा टीयर, अब्बा टीयर कर रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, इसका मतलब बूचड़ खाने जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है। वर्बेटिम मतलब वर्ब में बात कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम वर्ब्स को रिपीट कर रहे हो, सेम वर्ब्स को रिपीट कर रहे हो जी, हाँ जी, सेम वर्ब्स को रिपीट, वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो, तो बी हो जाएगा। तो ए डी सी बी सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। पार्टी के नाम पर रिप्लाई नहीं देते, आ जाओ भाई पार्टी दे देंगे आपको जी, हाँ जी। जी बिल्कुल, थैंक यू अनुराधा जी, हम भी अपना फर्ज जरूर निभाएंगे, अनुराधा जी अपना फर्ज जरूर निभाएंगे।
अभोर हो जाता है मेरे भाई, अभोर। अभोर है, अब और करो ये काम, कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप बोलो अभी और भी करना है, जैसे राजपाल यादव अभी और भी शूज पॉलिश कर रहे हैं, अभी और भी कपड़े धोने हैं, अब और, मतलब जिस चीज से आपको घृणा हो जाए, नफरत हो, है ना, नफरत हो जी। तो मेरे भाई ये हो जाएगा हेट वेरी मच ए। अबॉर्टिव मैंने बोल दिया जी, अबॉर्टिव और टीवी देखने से कोई रिजल्ट ही नहीं है, निष्फल है, जिससे कोई परिणाम ना निकले, निष्फल है ना। तो डिजायर्ड रिजल्ट जिससे ना मिले, सी हो गया। एक्सेलरेटेड हो गया मेरे भाई, मूविंग फास्टर, तेज चलने की क्रिया को बोलेंगे। और शवनीर हो जाएगा, सुबह सुबह नीर आपको याद दिलाता है। डू सचिन कस्टम नहीं, इसका मतलब हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरे भाई, उसमें जाएगा ना अबॉलिश, अबॉलिश में जाएगा ना, ओले से कोई चीज समाप्त होती है, ये गलत लिख गया था मेरे भाई, है ना, अबॉलिश जाएगा इसमें। आगे बढ़ जाता हूं, एरियल हो जाएगा, हवा से संबंधित है, एयर से, डी हो गया, है ना। एक्रोबैट है मेरे भाई, हवा में करतब दिखाने वाला, जिम्नास्टिक फीट्स कर रहा है, बी हो जाएगा। एक्यूमेन हो जाएगा, कोई शार्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, बहुत चालाक तेज, सी। और एकर्ड मतलब एक कर दो, हारमोनी है पीपल्स में, लोगों का एक मत होना, लोगों के विचार मत एक हैं, तो डीबीसीए सही आंसर हो जाएगा। एजेंडा सबको पता है, मीटिंग में आप क्या डिस्कस करने वाले हो, मीटिंग का एजेंडा क्या है, ए हो जाएगा। एम्प्यूटी मतलब अम्पुत्ती, पट्टी वट्टी कर रखी है हाथ पैर में, हाथ पैर काटने पड़े किसी बेचारे के, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, है ना। तो मेरे भाई जिसने अपने आर्म से लेग को कट ऑफ किया है, डी, किसी एक्सीडेंट से, एक बीमारी से। एम्बेसडर सबको पता है, सी हो जाएगा। और एग्रेसिव जल्दी गुस्सा होने वाला है, रेडी टू फाइट, झगड़ालू, एडीसीबी सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्लास लास्ट है मेरे भाई आज का हमारा, अबोलिश, अब ओले से तो मेरे भाई कोई चीज ना समाप्त होती है, एनालॉगी है, सिमिलरिटी, इसका तो ए हो गया। अप्रेजल है मेरे भाई, आप किसी, किसके लिए, एफएसिया इसका चला जाएगा, एनेबिलिटी, तो इसका तो सी हो गया। अप्रेजल हो जाएगा वैल्यू के लिए, डी। अप्रेजल आया ना, किसी वैल्यू को मूल्यांकन करना है, क्या कीमत बढ़ानी है घटानी है, तो मेरे भाई इसका तो पहले का तो मैंने नहीं बताया, इसका हो जाएगा आपका डी। तो ये गलत लिख दिया है। अबॉलिश जो पॉलिटिकल, हाँ, नहीं इसका नहीं है, एपरथीट होता है ये, एपरथीट, एपरथीट की रंग भेद की नीति, वो होता है ये। तो अब ये जाएगा बी में, अब बी ए डी सी सही हो जाएगा। रंग भेद की नीति, इसमें 2-3 गलत लिखे हुए थे, है ना, वो मैंने आपको सही करके बता दिए। उम्मीद है आपको सेशन समझ भी आया होगा और याद भी हुई होंगी चीजें, है ना। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है आपको कोई ऐसी चीज नहीं लगी होगी और आपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा और आपको चीजें याद भी हुई होंगी। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट मेरे भाई।